साथियों, आप सभी को नून प्रणाम, राम राम, जय श्री राम। मैं आपका भाई मांगीलाल नोखड़ा। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था। साथियों, आप सभी को नून प्रणाम, राम राम, जय श्री राम। एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा था। साथियों, अभी हम लोग धरने से निकले हैं, रात के 9:30 बज रहे हैं। आज जो भी घटनाक्रम धरना स्थल के ऊपर हुआ, हजारों हजार लोग यहाँ पर मौजूद थे। 36 कौम की एक ही आवाज थी कि बहन भंवरी को न्याय मिले। आदरणीय कृष्णाराम जी के नेतृत्व में 120 अनशनकारी पिछले 10 दिनों से डटे हुए थे और पिछले 3 दिनों से 36 कौम के लोगों ने, समस्त जनता ये दबाव बना रही थी कि इनको अनशन तोड़ना चाहिए। क्यों तोड़ना चाहिए साथियों? क्योंकि ये जो हत्याकांड है, ये कोई साधारण हत्या नहीं है, ये बहुत बड़ा हत्याकांड है। इसके अंदर कई लोगों के राज है, कई बड़े लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं। ऐसे लोग जो करोड़पति नहीं अरबपति है, ऐसे लोग जिनकी सत्ता के अंदर हिस्सेदारी है। कल से जो समाचार आ रहे हैं वो समाचार ही बड़े गंभीर और चिंतनीय है। और पुलिस की जांच जिस दिशा में घूम रही है, फलोदी का सबसे बड़े सोलर माफिया के बेटे का इसमें नाम आ रहा है। फलोदी के सबसे बड़े सोलर माफिया के बेटे का नाम आ रहा है इसमें। दूसरी चीज, बीजेपी के एक बड़े नेता के बेटे का नाम आ रहा है। तो कुल मिलाकर के 19 दिन होने के बावजूद अभी तक इस हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस हत्याकांड के पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है। ये सारी चीज उजागर होने से पहले मैं उनका नाम तो अभी नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। और कुछ भाई बंधु है जो शायद मेरी बात को समझ गए होंगे। इस हत्याकांड के अंदर फलोदी सोलर माफिया, बहुत बड़ा सोलर माफिया, उसके बेटे का नाम आ रहा है। और बीकानेर के एक बड़े नेता के बेटे का नाम आ रहा है। ये बीजेपी सरकार हर कीमत पर चाहती है कि इस बात को दबाया जाए, और वो लोग दबाने में लगे हुए हैं। जनता के दबाव में, अनशनकारियों की तबीयत को देखते हुए सब लोगों ने निर्णय लिया कि लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। और इस तरीके से आप लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर अपनी जान को निश्चौर करके नहीं रख सकते। इसलिए सब लोगों ने समझा बुझा करके किसी भी तरीके से आदरणीय कृष्णाराम जी का और उनके साथ में अनशन पर बैठे 120 लोगों का अनशन तोड़वाया। लेकिन मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ अनशन टूटा है, सिर्फ भूख हड़ताल टूटी है, धरना अब भी चालू है। हम लोग अभी आए हैं वहां से, अभी भी हम रास्ते में चल रहे हैं। धरना अब भी चालू है साथियों। कल सुबह 10 बजे दुगने जोश, दुगने जुनून और दुगने उत्साह के साथ हम लोग फिर आएंगे। और मेरे 36 कौम के लोगों से, मेरे साथियों से जो मेरे लाइव से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से विशेष निवेदन है कि आप इस लाइव को आगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे शेयर करना। कल सुबह 10 बजे मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस मारवाड़ के हर घर से एक एक आदमी इस धरने को मजबूत करने के लिए, बहन भंवरी देवी को न्याय दिलाने के लिए जरूर आए। क्योंकि अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है जिसके माध्यम से हम लोग इस लड़ाई को जीत सकते हैं, और वो लड़ाई है लोगों के सिर गिनाने की। तो साथियों, मेरी आवाज आप जिन लोगों तक पहुंच रही है, आप लोग इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इस हत्याकांड के अंदर बड़े रसूख वाले लोगों का हाथ है, उन लोगों का हाथ है जो सोलर के बहुत बड़े माफिया है, उन लोगों का हाथ है जो सरकार के अंदर बहुत बड़ा कद रखते हैं। 19 दिन होने के बावजूद भी अभी तक इस हत्याकांड का पर्दाफाश नहीं हुआ है। लड़ाई बहुत लंबी है और अपने को लड़नी पड़ेगी। क्योंकि यदि आज बहन भंवरी देवी को न्याय नहीं दिला पाए तो साथियों मन से निकाल देना कि आगे भी किसी बहन बेटी को अपन न्याय दिला पाएंगे। मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है, मेरे भाइयों से, मेरे साथियों से, मेरी माताओं बहनों से, कि कल सुबह आपको दुगने जोश के साथ, दुगने उत्साह के साथ, दुगनी ताकत के साथ आपको लौट की धरती पर आना है
कल बैठ करके संगठित रह करके निर्णय करेंगे, क्योंकि अब आगे जो भी होना है वो उग्र प्रदर्शन ही करेंगे। शांति की जो बात थी वो इस अनशन के साथ ही पूरी होगी, और अब जो कल बात होगी वो बात उग्र होगी। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सुबह कल 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस आंदोलन को मजबूत आवाज देने के लिए, बहन भंवरी को न्याय दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लौट की धरती पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। किधर जुड़े सर?